हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द डीएवी कॉलेज ऑनलाइन ई लर्निंग ऐप। तो लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था ट्रांसफर फुल फ्लैज्ड। क्या होता है ट्रांसफॉर्मर, उसकी कार्यप्रणाली कैसी होती है, किस सिद्धांत पे यानी किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसकी बनावट यानी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, और उसके रिगार्डिंग जो भी पॉइंट्स थे वो सारे अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। उस पर एग्जाम में क्या क्या फॉर्मूले आपसे पूछे जा सकते हैं या फिर किसी फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है, वो सारी चीज़ें अपने लास्ट क्लास में डिस्कस कर दी थी। आज अपने नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशंस यानी मैक्सवेल की समीकरणें। तो ये क्वेश्चन भी आपको 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, राइट डाउन दी मैक्सवेल्स इक्वेशंस। तो कितनी इक्वेशंस होती है और वो क्या क्या होती है? मैक्सवेल्स इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैक्सवेल्स इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सॉरी, मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय समीकरणें क्या क्या होती है। ठीक है, तो ये अलग अलग जो नियम है उसको मैक्सवेल ने स्टडी किया और उनको पर्टिकुलर कोई इक्वेशंस का नेम दे दिया था। जैसे सबसे पहले अपने स्टडी करते हैं मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन यानी मैक्सवेल की प्रथम समीकरण। मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, मैक्सवेल की प्रथम समीकरण। मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन किसको कहते हैं? जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर गाउस का नियम होता है ना, यानी गाउस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज नोन एज मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। यानी स्थिर वैद्युतिकी के अंदर जो गाउस का नियम होता है उसको ही क्या कहते हैं? मैक्सवेल की प्रथम समीकरण कहते हैं। तो इसका मतलब लिखना होता है, आप यहां पे क्या लिखोगे? गाउस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज नोन एज मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। यानी स्थिर वैद्युतिकी में गाउस के नियम को क्या कहते हैं? मैक्सवेल की प्रथम समीकरण कहते हैं। तो आप ये चीज यहां पे लिख दोगे, यानी गाउस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गाउस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको क्या कहते हैं? मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन यानी मैक्सवेल की प्रथम समीकरण। और अब इसके दोनों फॉर्म लिख दे एक्चुअली, तो वो इजी रहेगा अपने पास। तो क्या होती है इसकी? एक तो होती है इंटीग्रल फॉर्म यानी समाकलनीय रूप, और एक क्या होता है? डिफरेंशियल फॉर्म यानी अवकलनीय रूप। तो एक्चुअली जो लास्ट में फॉर्म लिखे हैं ना अपने अवकलनीय रूप, उसको क्या कहते हैं? मैक्सवेल की समीकरण कहते हैं, प्रथम समीकरण कहते हैं। तो वैसे तो गाउस का नियम क्या होता है अगर आपको पता हो तो? गाउस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? फाई ई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, और वो क्या होता है? ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है? गाउस लॉ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, यानी गाउस का नियम होता है स्थिर वैद्युतिकी के अंदर। गाउस के नियम को ऐसे लिखा जाता है। और अगर आपको पूछे ये कौन सी फॉर्म है, तो इसको देख के साफ साफ पता चल रहा है ये कौन सी फॉर्म है? समाकलनीय रूप यानी इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ। तो ये जो चीज है ना, ये किसी इक्वेशन को अगर आपको बोले तो क्या बोलोगे आप? यानी इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ। इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ, गाउस के नियम का समाकलनीय रूप। अब अपने किसी मैकेनिज्म के थ्रू यानी गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय का उपयोग करते हुए इसको कन्वर्ट करते हैं इसकी डिफरेंशियल फॉर्म यानी अवकलनीय रूप के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो वो सिंप्लीफाई होने पे क्या आती है? वो सिंप्लीफाई होने पे ये फॉर्म आती है डेल डॉट ई यानी डाइवर्जेंस ऑफ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये अगर देखा जाए गौर से तो ये कौन सी है? डिफरेंशियल फॉर्म है यानी अवकलनीय रूप है। तो आप इंटीग्रल फॉर्म यानी समाकलनीय रूप को अवकलनीय रूप में कन्वर्ट कर देते हो, और इस अवकलनीय रूप को ही क्या कहते हैं? एक्चुअली इसको बोलते हैं मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन यानी मैक्सवेल की प्रथम समीकरण कहते हैं। इसको अगर आप बोले दूसरे तरीके से, ये क्या हो गया आपके पास? यानी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ, अब डेल होता है ना, डेल ऑपरेटर, ये डेल संकारक होता है, तो ये एक्चुअली डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है यानी अवकल संकारक होता है। तो ये इक्वेशन कौन सी फॉर्म होगी? डिफरेंशियल फॉर्म में। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ, और ये गाउस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये ध्यान रखना। और इसी को क्या बोलते हैं एक्चुअली? मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन यानी मैक्सवेल की प्रथम समीकरण। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछेगा मैक्सवेल की विद्युत चुंबकत्व की चारों समीकरणें लिख दी है वन बाय वन, यानी राइट डाउन दी
मैक्सवेल्स फोर इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो आपको वन बाय वन एक एक से स्टार्ट करना है और पूरा एक्सप्लेन करते हुए लिखते हुए जाना है इतनी फॉर्म में। यानी आप क्या बोलोगे, मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, मैक्सवेल की प्रथम समीकरण क्या होती है, गाउस का नियम जो आपका स्थिर वैद्युतिकी में होता है उसी को क्या बोलते हैं, मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन यानी मैक्सवेल की प्रथम समीकरण कहते हैं। फिर उसके दोनों रूप लिखोगे आप, समाकलनीय रूप यानी इंटीग्रल फॉर्म और अवकलनीय रूप यानी डिफरेंशियल फॉर्म। कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो चीज नहीं लिखनी आपको वो पूरी मैकेनिज्म यहाँ पे आपको शो नहीं करनी है, सिर्फ समाकलनीय और अवकलनीय रूप लिखने हैं। और इसका जो अवकलनीय रूप होता है उसको क्या कहते हैं, मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं। क्लियर? तो ये आपके पास मैक्सवेल की प्रथम समीकरण। मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। अब आएगी मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन। मैक्सवेल्स सेकंड इक्वेशन, और ये होता है आपका गाउस लॉ इन, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था, और ये क्या होता है मैग्नेटिज्म में। गाउस लॉ इन मैग्नेटिज्म में क्या होता है, यानी आपका चुंबकत्व जो टॉपिक पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म का, उसके अंदर भी गाउस का नियम होता है। उस गाउस के नियम को एक्चुअली क्या कहते हैं यहाँ पे, मैक्सवेल्स सेकंड इक्वेशन यानी मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण कहते हैं। तो जैसे वहां पे आपने देखा था क्या फॉर्म बनी थी, अगर चुंबकत्व में अपने लिखेंगे ना तो फाई ई की जगह बी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई होता है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी होता है, इज इक्वल टू एस, और यहां पे ई की जगह क्या आ जाएगा बी डॉट डी एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू की जगह क्या आ जाएगा सिग्मा एम, और इस एम को क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं एक्चुअली, ध्यान रखना। और एप्सिलॉन नोट की जगह क्या आ जाएगा, म्यू नोट आ जाएगा। तो अगर आपको कोई एक चुंबक दे रखी हो, उसके अगर एक पोल की पोल स्ट्रेंथ प्लस एम है तो दूसरे की क्या होती है माइनस एम, तो कंप्लीट मैग्नेट की पूरे चुंबक की बात करेंगे, कुल पोल स्ट्रेंथ कुल ध्रुव क्षमता वो क्या होगी हमेशा जीरो, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट होती है, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज आपको क्या मिलेगी जीरो। तो अगर अपने देखें, यानी ये इंटीग्रल फॉर्म में क्या होगा आपका एस बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो, ये क्या होगी गाउस का नियम चुंबकत्व में उसका कौन सा, ये समाकलनीय रूप है, यानी इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ इन मैग्नेटिज्म, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ये ध्यान रखना चुंबकत्व में बात कर रहे हैं। तो अब इसमें भी सेम वही क्या लगाएंगे, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे, और गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय लगा के इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको इसका डिफरेंशियल फॉर्म यानी अवकल रूप ये मिलेगा, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, सिंप्लीफाई करने पे। तो ये क्या हो गया एक्चुअली, गौर से देखा जाए तो डेल डेल संकारक होता है, डेल ऑपरेटर वो क्या होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर यानी अवकल संकारक होता है, तो इसको आप क्या बोलोगे डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ, और इसी को क्या बोलते हैं मैक्सवेल्स सेकंड इक्वेशन, मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण। तो आपको अलग अलग डिफाइन करना है, प्रॉपर्ली लिखना है। पहले उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, यानी मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन किसको बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे, यानी चुंबकत्व के अंदर जो गाउस का नियम होता है उसको क्या कहते हैं मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण कहते हैं, यानी गाउस लॉ इन मैग्नेटिज्म इज नोन एज मैक्सवेल्स सेकंड इक्वेशन। फिर आप लिखोगे उसका समाकलनीय रूप लिख दिया इंटीग्रल फॉर्म, फिर उसको गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय का उपयोग करते हुए किसमें कन्वर्ट करोगे डिफरेंशियल फॉर्म यानी अवकलनीय रूप पे, और इस अवकलनीय रूप को क्या बोलते हैं मैक्सवेल्स सेकंड इक्वेशन यानी मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण। क्लियर? तो ये था फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट गाउस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड क्या है गाउस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ऐसे आगे थर्ड और फोर्थ पे भी प्रोसीड करते हैं। अब आएगी मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन।
ये एक्चुअली किसको बोलते हैं? जो आपका फैराडे का नियम होता है ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, उसको क्या कहते हैं? एक्चुअली मैक्सवेल की तृतीय समीकरण कहते हैं। यानी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज नोन एज मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व का जो फैराडे का नियम होता है, उस विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो फैराडे का नियम होता है, उसको क्या कहते हैं? मैक्सवेल की तृतीय समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब वो होता क्या है? फैराडेज अपने लॉ क्या पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, तो उसमें क्या बताया था? अगर आपके पास कोई सर्किट है, उसके रिलेटेड क्या हो रही है? मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा है? कोई चेंज हो रहा है, तो उसके कोरस्पोंडिंग क्या होता है? उस इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति हो जाती है, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? वहां पे जनरेट हो जाता है। तो इस लॉ को क्या बोलते हैं? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो ये कौन सी फॉर्म एक्चुअली इसको देखा जाए, अपने कन्वर्ट किया जाए, ये यहां पे तो आपको दे रहा है डिफरेंशियल फॉर्म में, और फाई को अगर अपने सिंप्लीफाई करके देखा जाए ना, इसको और फर्दर प्रोसीड करें तो माइनस डी अपॉन डी टी तो यहां पे रख दोगे आप, और फाई की जगह क्या होता है? फाई की जगह हो जाएगा यहां पे सरफेस इंटीग्रेशन, तो बी डॉट डी एस, और अब आप डी इसको डी टी को अंदर भेजोगे तो आपके पास सिंप्लीफाई करने पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस डेल बी अपॉन डेल टी और डॉट डी एस। ठीक है, और इसकी जगह फर्दर इसको और फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये तो आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया एक तरीके से, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल हो गया। इसको विद्युत क्षेत्र के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में कन्वर्ट करोगे, और फिर कंपैरिजन करोगे, तो ये फॉर्म आपको देखने पे क्या लग रही है? गौर से देखा जाए तो यहां पे देखते हैं तो आपको ये डिफरेंशियल फॉर्म लगती है, यानी अवकलनीय रूप लगता है, बट इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हो ये है, ये कौन सा है? इसका समाकलनीय रूप है। एक्चुअली बी का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, कोई वैल्यू आएगी, उसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने को ई मिलता है। तो ये कौन सी फॉर्म है? ये इंटीग्रल फॉर्म है, ध्यान रखना। एक्चुअली इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ। यानी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का ये कौन सा है? समाकलनीय रूप है, इंटीग्रल फॉर्म है। इसको अपने डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलता है, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। ये ध्यान रखना, और इसको गौर से देखते हुए साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहां पे भी डेल ऑपरेटर यानी डेल संकारक है, अवकल संकारक होता है, यहां पे भी डेल अपॉन डेल टी है, वो भी क्या है? अवकल संकारक है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो ये इक्वेशन कौन सी होगी? ये इक्वेशन होगी डिफरेंशियल फॉर्म डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं? मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन, यानी मैक्सवेल की तृतीय समीकरण, मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय प्रेरण की थर्ड इक्वेशन बोलते हैं। तो आपको ये दोनों फॉर्म लिख के आनी है। फर्स्ट फॉर्म इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहां तक लिख दोगे, और इसको देखने पे आपको साफ साफ पता चल रहा है ये कौन सी फॉर्म है? इंटीग्रल फॉर्म, यानी समाकलनीय रूप है। इसको फिर कोई थ्योरम्स का यूज करके, अपने यहाँ पे एक्चुअली स्टोक्स कर्ल थ्योरम का यूज करते हैं, फिर कन्वर्ट करते हो, तो डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू क्या मिलता है आपको? माइनस डेल बी अपॉन डेल टी मिलता है। तो ये साफ साफ आपको दिखाई दे रही है, ये अवकलनीय फॉर्म है, डिफरेंशियल फॉर्म दिखाई दे रही है। और इस अवकलनीय फॉर्म को क्या बोलते हैं? अपने मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। यानी अगर आपको पूछे मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन किसको डिनोट करती है, तो आप क्या बोलोगे? वो एक्चुअली फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का तीसरा नियम जो लॉ होता है ना, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसी को क्या बोलते हैं? एक्चुअली मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन बोलते हैं। उसको फिर आप सिंप्लीफाई करके दोनों फॉर्म लिख दोगे, इंटीग्रल फॉर्म यानी समाकलनीय रूप, और डिफरेंशियल फॉर्म यानी अवकलनीय रूप। ये होती है आपकी मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन, यानी मैक्सवेल की तृतीय समीकरण, किसी की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। अब चलते हैं मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन, यानी लास्ट इक्वेशन। मैक्सवेल की एक्चुअली 4 समीकरणें होती है, 4 इक्वेशंस होती है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
अब ये मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन यानी मैक्सवेल की चौथी समीकरण कौन सा नियम होता है? कोई ना कोई नियम होगा जिसको अपने क्या बोलते हैं, मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन बोलते हैं। तो एक्चुअली आपने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा होगा, एम्पियर का परिपथ का नियम, बंद परिपथ का नियम होता है, एक्चुअली क्लोज लूप का होता है। तो उसको क्या बोलते हैं एक्चुअली, मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन बोलते हैं, मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन यानी एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, तो इसमें थोड़ी सी स्टार लगा के देखना। एक्चुअली पहले इसको बोला जाता था ये एम्पियर सर्किटल लॉ। अब एक्चुअली जब इसको स्टडी करते हैं ना, तो ये प्रायिकता धारा घनत्व, तो आपकी करंट डेंसिटी होती है ना, प्रोबेबिलिटी, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। फिर अपने एक बीच में कॉन्सेप्ट लेके आते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट यानी विस्थापन धारा का। उसके बाद में फिर क्या करते हैं एक्चुअली, वो जो नया आप नियम लिखते हो जिसको आप बोलते हो मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, यानी एम्पियर का संशोधित परिपथ का नियम होता है, उसको बोलते हैं एक्चुअली अपने मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। तो ये चेंज करने के बाद में पता चला था, तो आप इसको अगर इस फॉर्म में लिखो या फिर आप क्या लिख दोगे, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, उसको क्या बोलते हैं, मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। मॉडिफाइड यानी संशोधित, पहले एम्पियर ने कोई परिपथ का नियम दिया था, उसके आधार पे कुछ कॉन्सेप्ट है उसको वो क्लियर नहीं कर पाया था, मतलब करंट का कोई प्रॉपर कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, उसकी व्याख्या नहीं कर पाया था। फिर अपने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं विस्थापन धारा यानी डिस्प्लेसमेंट करंट। वो इंट्रोड्यूस करने के बाद में जो आपकी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होती है, सातत्य की समीकरण होती है, उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो फिर बोला गया था एक्चुअली मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन किसको बोलेंगे, अपने मॉडिफाइड एम्पियर्स सर्किटल लॉ को बोलेंगे, यानी एम्पियर का परिपथ का नियम है जो संशोधित रूप में है, उसको फोर्थ इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ होता क्या एक्चुअली, वो होता है बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू सिग्मा आई लाइन इंटीग्रल। ये फॉर्म होती है एक्चुअली, इसको बोलते हैं बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू सिग्मा आई। तो ये होता है एम्पियर सर्किटल लॉ, इसको बोला गया था। अब ये इसको साफ साफ देखने में आपको पता चल रहा है कौन सी फॉर्म है, ये इंटीग्रल फॉर्म है एक्चुअली, यानी समाकलनीय रूप है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। अब फिर इसके बाद में इसमें कोई मॉडिफिकेशन करते हैं और सिंप्लीफिकेशन करते हैं, उसके बाद में इसकी स्टैंडर्ड जो डिफरेंशियल फॉर्म लिखी जाती है उसका कैसा रिजल्ट होता है, उस रिजल्ट को क्या बोलते हैं एक्चुअली, वो किस फॉर्म में आएगा, डिफरेंशियल फॉर्म में आएगा, यानी उसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, यानी अवकलनीय रूप किसका, संशोधित एम्पियर परिपथ नियम का, उसको क्या बोलेंगे अपने मैक्सवेल की चौथी समीकरण, मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। अब इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी, उसको अपने लिखेंगे लास्ट में, तो वो क्या आएगा, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नोट जे नोट और प्लस म्यू नोट इंटू डेल डी अपॉन डेल टी। और यहाँ पे डी होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं, विस्थापन सदिश। इसको जो अपने नेक्स्ट आर्टिकल है उसमें डिस्कस करेंगे। और ये जो फॉर्म होगी इसको गौर से देखने में आपको पता चल रहा है, यहाँ पे भी डिफरेंशियल ऑपरेटर यानी अवकल संकारक है, डेल ऑपरेटर डेल संकारक, ये भी क्या होता है, एक डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। तो ये एक्चुअली आपके पास फॉर्म दिखाई दे रही है, कौन सी है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मॉडिफाइड एम्पियर्स सर्किटल लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मॉडिफाइड एम्पियर्स सर्किटल लॉ, यानी एम्पियर के जो बंद परिपथ का नियम है उसका संशोधित रूप है, उसकी ये कौन सी फॉर्म है, अवकल फॉर्म है। और इसको क्या बोलते हैं, मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन यानी मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण। यहां पे जो D होता है ना, D इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू ई वेक्टर,
और इस डी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी विस्थापन सदिश। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी विस्थापन सदिश। इसके कोरस्पॉन्डिंग अपने एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो होता है विस्थापन धारा घटा यानी डिस्प्लेसमेंट करंट का। वहां पे इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। तो ये फोर्थ फॉर्म कौन सी होगी आपके पास, यानी अगर आपको पूछे मैक्सवेल की चौथी समीकरण है, मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन है, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, तो आप क्या बोलोगे, मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द मॉडिफाइड एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, यानी मैक्सवेल की जो चतुर्थ समीकरण है वो एम्पियर का परिपथ का नियम है उसके संशोधित रूप को निरूपित करती है। फिर आप उसकी दोनों फॉर्म लिखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखोगे आप सबसे पहले उसकी इंटीग्रल फॉर्म क्या होती है यानी समाकलनीय रूप क्या होता है, उसको फिर आप किसी प्रोसेस के थ्रू कन्वर्जन करोगे। ये कन्वर्जन अपने को शो नहीं करना, आपको क्या लिखना है, ये समाकलनीय रूप, इसके जस्ट आफ्टर क्या लिखना है, उसका अवकलनीय रूप यानी डिफरेंशियल फॉर्म। और जितनी भी आपने ये इक्वेशंस लिखी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन चारों में जो लास्ट में डिफरेंशियल फॉर्म आ रही है, अपने स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, इंटीग्रल फॉर्म यानी समाकलनीय रूप से, उसको किसी मैकेनिज्म के थ्रू कन्वर्ट कर रहे हो आप डिफरेंशियल फॉर्म यानी अवकलनीय रूप पे। और डिफरेंशियल फॉर्म को क्या बोलते हैं एक्चुअली, अपने मैक्सवेल्स इक्वेशंस बोलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये आपके पास प्रॉपर है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द मैक्सवेल्स फोर इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्लियर, यानी मैक्सवेल की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की या विद्युत चुम्बकत्व से संबंधित जो 4 समीकरण है वो लिखिए। तो ये आपको 1 बाय 1 पूरा कंप्लीटली लिख के आना है। ठीक है, तो ये था अपने पास मैक्सवेल्स इक्वेशंस के रिगार्डिंग टॉपिक। ये टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू।